आला हज़रत मैदान महशर का नक्शा खींचते हैं। फरमाया कि जब पूरी उम्मत कल क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, तमाम अंबिया किराम के पास जाएगी मदद के लिए कि हमारी मदद करिए। और क़ुर्ब क़यामत की उस वक्त हाल ये होगा कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफ्सा नफ्सी का हाल हो रहा होगा। अब आला हज़रत बताते हैं कि फरमाते हैं कि मैदान महशर में वो हाल होगा कि बताने के लायक नहीं है। आदमी के सामने उसका बाप खड़ा होगा तो अपने बाप को ना पहचानेगा, उसकी माँ होगी तो माँ को नहीं पहचानेगा। ये नफ्सा नफ्सी का हाल होगा मैदान महशर में। अब मैदान महशर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हमारी मदद करो, वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज जाओ, आज हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हमारी मदद करो, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे हमारी मदद करो, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ, आज हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। कमो बेश 3,60,000 जो अंबिया किराम तशरीफ़ लाए हैं दुनिया में, सब के पास जाएंगे एक एक करके। सारे मुसलमान जितने भी होंगे मैदान महशर के अंदर, सब जाएंगे मदद के लिए। सब कह देंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ, आज हम तुम्हारे पास कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? आज अल्लाह तबारक व तआला जिस कदर जलाल में है, इससे पहले कभी ना था। फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज जाओ, आज हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन एक शख्सियत, एक ज़ात पाक होगी जिनको हम और आप अपने आका कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में हमारे आला हज़रत फरमाया कि उनसे मोहब्बत करो तो ऐसे करो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो आका फरमाया कि जब दुनिया में तुम उनको मदद के लिए पुकारते थे तो दुनिया में तुम्हारी मदद करते थे, सुभान अल्लाह। फरमाया परेशान होते थे, उनको पुकारते थे, वो तुम्हारी मदद फरमाते थे, तुमको परेशानियों से निकाल लेते थे। अब मैदान महशर में सारे अंबिया ने इज़हबू इला गैरी फरमा दिया, जाओ, आज हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमारे आका तशरीफ़ लाएंगे और हमारे हुजूर इज़हबू इला गैरी नहीं फरमाएंगे, फरमाएंगे अना लहा, सुभान अल्लाह। आज ही के दिन तो मिली बंधा हूँ मैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन की, आज मेरी जो ताकत आज ही तो दिखाई जाएगी, आओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुभान, जहाँ सारे अंबिया तुमको छोड़ देंगे, कहेंगे भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वहाँ तुम्हारे और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए आएंगे, सुभान अल्लाह। हमारे आला हज़रत ने फरमाया कि जो तुमसे विलादत के वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक मोहब्बत फरमाते रहे, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, फरमाया रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे मेरे मौला। जब दुनिया से जाने लगे बज़ाहिर, तो हमारे हुजूर के लम्हाए मुबारक पे यही था, रब्बे हबली उम्मती, या ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में लिटाला गया। सहाबाए किराम ने देखा कि लब जो है जुम्बिश फरमा रहे, कान लगाया, कुछ कह रहे हैं, कान लगाया, सुना तो रब्बे हबली उम्मती फरमा रहे हैं। तो वो आका सुभान अल्लाह जो तुमको विलादत के वक्त से लेकर कब्र की मंजिल तक याद फरमाए, तो बाबू उनसे मोहब्बत करो ना, उनसे सच्ची मोहब्बत करो ना, उनसे सच्चा इश्क करो ना। फिर मोहब्बत करो तो सच्ची मोहब्बत करो, झूठी मोहब्बत ना करो। सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके दुश्मनों से दुश्मनी भी रखी जाती है। भाई दुनिया का उसूल है, अगर दुनिया में भी कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसका अगर कोई दुश्मन है तो उससे भी मोहब्बत नहीं करता, दुश्मनी करता है, उससे दूर रहता है, क्योंकि वो उसके महबूब का दुश्मन है। तो बाबू जब दुनिया की मोहब्बत का उसूल ये है, तो ये तो हमारे आका हैं, हमारी जान है, जिनके सदक़े में हमारे और आपके माँ बाप हैं, जिनके सदक़े में ये कायनात है, जिनके सदक़े में चांद सूरज हैं, जिनके सदक़े में कुल जहान है। तो उनसे मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत करो कि जो उनके दुश्मन हैं, कौन? वहाबी, देवबंदी, राफजी, नेचरी, गुमराहगर तंजीमें, दावती, शातिरी, तथरी, इनसे भी बचो बाबू। और एक बात याद रखो, आप उर्से हशमती में आए हो, वो दौर अलग था कि आला हजरत का नाम लिया जाता था, उसके बाद क्या होता था, दीवाना झूमने लगता था आला हजरत के नाम सुनते ही। अब मैं वो कहने लगा हूँ, अपनी महफिल में भी मैंने कहा, नीचे महफिल में भी कहता हूँ,
बाबू अगर कोई आला हजरत का नाम ले तो झूमने मत लग जाना, कान लगा करके सुनने लगना कि ये आला हजरत का नाम तो ले रहा है, बात आला हजरत की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाम तो आला हजरत का ले रहा है, मसलक आला हजरत का बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज के मौलवी रजवी टाइटल लगा करके, बरेलवी टाइटल लगा करके आला हजरत का नाम ले करके आला हजरत को बदनाम कर रहे हैं। हमारा सुन्नी मुसलमान, भोला मुसलमान उनकी बातों में फंस जाता है। वो ये देखता भाई ये आला हजरत का नाम ले रहे हैं, कोई गलत तो बात कर नहीं रहे होंगे। लेकिन बाबू होशियार हो जाओ। आला हजरत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आला हजरत उस वक्त से पौने 14 साल की उम्र से हम सबको यही बताते चले आए। क्या बताया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बाबू जब हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है, रसूलुल्लाह हमारे हैं, आका हमारे, और वहाबी तुझसे थोड़ी मतलब, देवबंदी तुझसे थोड़ी मतलब, तू जा जहन्नम में जा, तुझको तेरी जहन्नम मुबारक हो, हमको हमें आला हजरत का मिशन मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। आला हजरत का नाम लेकर के तथीर टांडवी ने क्या नहीं कहा, नाम तथीर अहमद रजवी बरेलवी लगा हुआ, और किताबों के अंदर माज़अल्लाह उसने लिखा हुजूर अल्लाह के सामने बेबस, माज़अल्लाह, जोर से कहिए माज़अल्लाह। उस तथीर टांडवी ने कहा सहाबा की शान में कि सहाबा जानी है, माज़अल्लाह, सहाबा रेपी है, माज़अल्लाह। ये कौन है? ये वो मौलवी है कि जिसके नाम के आगे रजवी और बरेलवी लगा हुआ है बाबू, इसलिए होशियार कर रहे हैं। अब रजवी बरेलवी लगाने वाले मौलवी पर आंख मत बंद कर लियो। आयो खान यहाँ पर हशमती उर्से हशमती में, तो ये पैगाम लेकर जाओ, कोई भी मौलवी हो आला हजरत का नाम ले रहा, झूमने मत लगना, पहले सुन लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि आला हजरत का नाम हो और वहाबियत की बोली हो, तो होशियार रहना। वहाबियत की बोली क्या, जो इसने तथीर ने बोली कि सहाबा जानी है, सहाबा खाती है माज़अल्लाह, और दरगाहों मज़ारात पर वो जाते हैं जो चोर हैं, शराबी हैं, जानी हैं, रेपी हैं। अब बताओ बाबू, इतने अकाबिर उलमाए किराम बुजुर्गाने दीन मशाइखों के आस्थाने पर गए कि नहीं गए? अभी आप तमाम हाजरीन यहाँ पर आए हो, उससे सरकार शेर शेर सुन्नत में आए हो कि नहीं आए हो? हुजूर शेर शेर सुन्नत की जियारत के लिए आए हो कि नहीं आए हो? क्या जानी हो, क्या रेपी हो, क्या आपने रेप किया है, क्या आप बलात्कारी हो, जुआ खेलते हो? लेकिन ये तथहीर अपनी किताब में लिख रहा है जो दरगाहों मज़ारात पर जाते हैं वो जुआरी हैं, वो शराबी हैं, वो बलात्कारी हैं, माज़अल्लाह। ऐसे खबीस मौलवियों से अपने ईमान को बचाओ बाबू। ये दौर बहुत फितन का दौर है, ये बहुत ख़तरनाक दौर है। मौलवी आला हजरत का नाम ले करके, बरेलवी लगा करके आला हजरत का नाम ले करके वहाबियत की बोली बोल रहे हैं। तो लिहाजा मुसलमानों, बताने का मकसद ये है, उर्से हशमती में आप आए हो, लंगर शरीफ भी आपने खाया, सरकार कबूल फरमाए, यहाँ पर आप रहे, आपने हाजिरियाँ दी, दुआएं करी। दुआ करता हूँ वाला कि आप तमाम सबकी, हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमाए सरकार। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद रोटी बोटी नहीं है बाबू, ये खानकाए हशमतिया है, ये खानकाए हशमतिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, खलीफे हुजूर मासूम मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो मैं कह रहा हूं, आप उर्से हशमती में तो आए हैं, रोटी बोटी के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि खानकाह हशमतिया का पैगाम है आधी रोटी खाओ, ईमान बचाओ। बाबू ईमान है तो सब कुछ है, और अगर ईमान नहीं तो कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारा लंगर खाना, ज़ियारतों पर आना, हाजिरियां देना, ये किसी काम में नहीं आएगा, ये तुम्हारे कोई काम में नहीं आया। असल चीज ईमान है, और ईमान क्या है? तो हदीस पाक है, हमारे हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैह,
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन ना होगा जब तक कि तुम अपने माँ बाप भाई बहन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है, हदीस पाक से मैंने ईमान की तारीफ करी है। बाबू अगर ईमान वाले बनना है तो हुजूर से मोहब्बत करना है, और हुजूर से मोहब्बत खाली दावा नहीं करना है, सच्ची मोहब्बत करना है। ऐसी मोहब्बत कि अगर बात हुजूर किया है और मुकाबिल में तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा पटीदार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसको छोड़ देना बाबू, हुजूर को मत छोड़ना। यही ईमान है, यही सहाबाए किराम का जलवा है। हमारे आला हजरत वसाया शरीफ में फरमाते हैं कि हुजूर से सहाबा रोशन हुए, सहाबा से ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे औलियाए किराम रोशन हुए। अब मैं चाहता हूं, उनसे मैं रोशन हुआ, अब मैं चाहता हूं ये रोशनी तुम मुझसे ले लो। और वो रोशनी क्या है? वो नूर है, अपने दिलों में लेकर आओ। आज खानकाए हशमतिया में आए हो तो इस नूर को लेकर जाओ और दिल में वादा करो कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाबियों से नहीं मिलेंगे, देवबंदियों से नहीं मिलेंगे, तबलीगी जमातियों से नहीं मिलेंगे। और बाबू एक बात और सुन लो, आप लोग यहाँ पर हाजिर हैं, उलमाए किराम के यहाँ पर मजमा है, आप लोग सुनते हो, खानकाए हशमतिया का पैगाम लेकर जाते हो। आपके ऊपर फर्ज है कि अपनी मस्तूरात को भी बताओ कि ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये राफजी हैं, इनका अकीदा ये है, तो बहना इनसे बच के रहना ये आपके ऊपर भी फर्ज है। सुन लो बाबू, बच्चे पैदा करना आसान है, पालना बहुत कठिन है। बच्चे तो पैदा कर लिए, कल अल्लाह न करे अगर कोई भी औलाद गुमराह हुई तो मैदान महशर में उससे आपसे हिसाब लिया जाएगा। रब आपसे हिसाब लेगा कि तू मेरा बंदा, मैंने अपने इस बंदे को तुझको बेटे की शक्ल में दिया, ये गुमराह कैसे हुआ, ये बहका क्यों, इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। खाली बच्चे पैदा करके छोड़ देना कमाल नहीं है। बच्चों को वो रविश दो जो आपने सीखी है अपने बुजुर्गों से, आपने बुजुर्गाने दीन से, बुजुर्गाने अहले सुन्नत से सीख लिया है। अब आपके ऊपर फर्ज है अपने बच्चों को भी ये रास्ता दिखाओ कि बाबू ये दरगाह है, ये औलिया है, ये हमारे गरीब नवाज है, आला हजरत है, गौसे पाक है, इनका दामन ना छोड़ना। इनके जो दुश्मन हैं, वहाबी हुए, देवबंदी हुए, राफजी हुए, नेचरी हुए, तबलीगी जमात, इनसे हरगिज नहीं रिश्ता जोड़ना। चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे कितनी परेशानियां आ जाए, तुम पर फर्ज है कि इनसे दूर रहना। तो बाबू तुम्हारी औलाद तब है। याद रखो, जब औलाद से मोहब्बत कितनी होती है। अगर किसी की औलाद अभी साथ छूट जाए, किसी की औलाद गुम हो जाती है, परेशान होता है कि नहीं होता है? औलाद के लिए परेशान होता है, भागम दौड़ी करता है, पुलिस थाने जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है, बाबू बच्चा गायब हो गया है, बाबू बच्चा गायब हो गया है। जब तक बच्चा मिल नहीं जाता माँ बाप तड़पते रहते हैं। तो बाबू ये दुनिया है और दुनिया फानी है। जो आए हैं वो जा चुके हैं, जो अभी हैं वो चले जाएंगे, जो आएंगे वो भी जाएंगे। लेकिन सुन लो, वो बच्चा नहीं मिलता, तुम परेशान हो जाते हो, और जब बच्चा मिल जाता है तो चिपट के रोते हो। तो बाबू ये दुनिया फानी है, एक दिन सबको यहाँ से जाना है। आप हो जो पहले आए वो जा चुके, अब जो मौजूद हैं चले जाएंगे, जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। तो परवाह मैदाने महशर की करो। अगर तुम्हारी औलाद गुमराह हो गई, बेदीन हो गई, बदमजहब हो गई, तो उसके लिए हमेशा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। तो इसलिए तुम पर फर्ज है कि अपनी औलादों को ये रास्ता दिखा दो, ये बता दो कि ये वहाबी हैं, इनसे बचना है, ये देवबंदी हैं, इनसे बचना है, ये राफजी हैं, इनसे बचना है, ये तबलीगी जमात है, इससे बचना है। ये तुम पर फर्ज है बाबू, ये आप पर फर्ज है। अगर चाहते हो कि जन्नत में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा कुंबा कबीला रिश्तेदार जन्नत में तुम्हारे साथ हो, तो बाबू ये उनको बताओ कि हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। यही असल है, यही कुल है, यही तमाम है। आला हज़रत फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वक्त तो कुल शरीफ का करीब से करीब है। अब आइए मिसरा पढ़ लेते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, सबा वो चले
के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे